हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन 8 द हैक ड्राइवर पढ़ेंगे और सिंक्लेयर लुइस इज़ द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी। सो हैक ड्राइवर होता है बच्चों कि जो हैक कहते हैं एक हॉर्स कार्ट को, जो घोड़ा गाड़ी होती है, और ड्राइवर जो उसको चलाए, जो घोड़ा गाड़ी चलाने वाले को हैक ड्राइवर कहते हैं। और अ यंग लॉयर कम्स टू अ विलेज टू सर्व समन्स ऑन ओलिवर लुटकिंस। एक यंग लायर था, एक युवा वकील था जो गांव आया ओलिवर लुटकिंस नाम के एक आदमी को सम्मन सर्व करे। सम्मन होता है बच्चों जब कोर्ट किसी आदमी को अपने सम्मुख पेश होने का ऑर्डर देती है कि आप कोर्ट में उपस्थित होइए गवाह के रूप में, तो एक जो लीगल डॉक्यूमेंट उसको जाता है वो सम्मन कहलाता है। ठीक है। अ फ्रेंडली हैक ड्राइवर टेक्स हिम राउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लुटकिंस। और एक बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर वाला हैक ड्राइवर था, घोड़ा गाड़ी चलाने वाला, वो जो था उस लॉयर को लेके पूरे गांव में फिरता रहा लुटकिंस की खोज में। ठीक है, पूरे सब जगह लुटकिंस को ढूंढता रहा उस वकील को हेल्प करने के लिए। डज ही फाइंड हिम? क्या उन लोग को लुटकिंस मिला? हु इज़ लुटकिंस? लुटकिंस है कौन? तो आइए हम इस कहानी में पता करते हैं। यहाँ पर जो है ऑथर खुद एक वकील के रूप में पेश किया गया इस कहानी में। और सो वी स्टार्ट। After graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. और ऑथर ये कहता है कि मैं ऑनर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद एक बहुत ही बड़ी कंपनी में, मैग्निफिशेंट लॉ फर्म में, जिसमें कि कानून से संबंधित काम होते थे, एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की बन गया। जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की पोस्ट मिल गई। आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समन्स लाइक ए चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव। और कहता है लीगल ब्रीफ्स होते हैं बच्चों कि जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सम्मुख जज के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं ना, उनको लीगल ब्रीफ्स कहते हैं। और वो वकील होने के बाद भी एक चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह जगह जगह भेजा जाता था सम्मन सर्व करने, ना कि लीगल डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो उसका काम था कि सम्मन सर्व करने आपको जाके। आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शैडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स। और ऑथर कहता है कि मुझको बहुत ही डर्टी और शैडोई होता है डार्क, है ना, शहर के गंदे और डार्क इलाकों में सम्मन को सर्व करने जाना पड़ता था। सीक आउट होता है खोज में, और विक्टिम्स यहाँ पर है कि जिनको सम्मन सर्व करना है, तो सम्मन सर्व करने के लिए उन विक्टिम्स की खोज में, अपने शिकार की खोज में जाना पड़ता था, कि मतलब वो ढूंढना पड़ता था। एक्चुअली बच्चों ये होता है कि सम्मन कोई रिसीव नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई भी जो है कोर्ट कचहरी की चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, तो उस आदमी को ढूंढना पड़ता है कई बार कि भैया आपको कोर्ट में ज़रूरी है आपका उपस्थित होना। ठीक है। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप। और वो कहता है कई बार तो जो उनसे लंबे चौड़े होते थे, ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट होते थे, वो उसको पिटाई भी कर देते थे, क्योंकि वो सम्मान लेना नहीं चाहते थे। आई हेटेड दिस अनप्लीजेंट वर्क। और मुझे ये अनप्लीजेंट वर्क जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मैं इस काम से बहुत नफरत करता था। एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ इट रिफील्ड टू मी। और इस तरह जगह जगह गंदे और डर्टी इलाकों में जाने के बाद मुझे शहर की वास्तविकता भी प्रकट हुई, है ना, सिटी लाइफ कैसी होती है ये भी रिवील हुई, सामने उसके प्रकट हुई। आई इवन कंसिडर्ड फ्लीइंग टू माई होम टाउन वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड। और वो सोचता था कि मैं कभी कभी फ्ली कर जाना चाहता हूँ अपने होम टाउन में, अपने होम टाउन जहाँ पर वो पैदा हुआ था, पला बड़ा था, वो वहाँ पर भाग जाना चाहता था, ताकि उसको इस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड से, जिसमें कि जगह जगह सम्मान सर्व करना पड़ता था, ये ना करना पड़े। ठीक है, और वहाँ पर वो एक रियल लॉयर की तरह काम कर सकता था। सो आई रिजॉइस्ड वन डे व्हेन दे सेंट मी आउट 40 miles इन द कंट्री टू ए टाउन कॉल्ड न्यू मिलियन टू सर्व समन ऑन ए मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस। तो वो कहता है ऑथर कि मैं एक दिन बहुत खुश था, रिजॉइस होता है खुश को कहते हैं, कि जब उसको 40 मील दूर भेजा गया कंट्री साइड में, एक रूरल एरिया में, गांव के एरिया में, जिसका कोई नाम न्यू मिलियन था उस जगह का, वहाँ पर भेजा गया सम्मन सर्व करने। और जिसको सम्मन सर्व करना था उसका नाम था ओलिवर लुटकिंस। We needed this man as a witness in a law case and he had ignored all our letters. और हमको उस आदमी की एज ए विटनेस, एज ए गवाह के रूप में ज़रूरत थी किसी केस में, और वो कई सारे लेटर लिखे गए थे जिनको कि वो इग्नोर कर गया था, मतलब ध्यान नहीं दे रहा था और आ नहीं रहा था कोर्ट में। ठीक है, तो उसको सम्मन सर्व करने वो पर्सनली गया। When I got to New Million, my eager expectations of a sweet and simply country village
वह सीवियरली डिसअपॉइंटेड। और उसने सोचा था, वो खुश था ना, हम लोग ने पढ़ा कि वहाँ पर जाने के लिए 40 मील दूर, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो बहुत अच्छी जगह होगा, रूरल गांव का हरा भरा एरिया होगा, ऐसे टाइप का कुछ सोचा होगा। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसकी सारी वो बहुत निराश हो गया। क्यों? आई एम रिपीटिंग दिस लाइन, व्हेन आई गॉट टू न्यू मिलियन माई ईगर एक्सपेक्टेशंस टू अ स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज वर सीवियरली डिसअपॉइंटेड। उसने सोचा था कि बहुत एक स्वीट जगह होगी, बहुत सिंपल गांव होगा, हरा भरा सा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला और वो बहुत डिसअपॉइंट हो गया, बहुत ही सीवियरली, बहुत गंभीर रूप से निराश हो गया। इट्स स्ट्रीट वर रिवर्स ऑफ मड with rows of wooden shops either painted a sour brown और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल। और उसकी कहता है कि वहाँ की सड़कें थी जैसे लगता है इतनी मिट्टी की नदी बह रही हो, रिवर ऑफ मड, पूरी मट्टी बह रही थी सड़कों पे। विद रोज ऑफ वुडन शॉप, तो लाइन से लकड़ी की दुकानें थी। इधर पेंटेड अ सोर ब्राउन और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, या तो उनमें एक गंदा सा भूरा रंग पुता हुआ था या तो रंग ही नहीं पुता था, ऐसे ही थी। बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, कोई भी रंग नहीं पुता था। ठीक है, बेयर होता है विदाउट समथिंग, यहाँ पर कलर की बात हो रही है। ठीक है, द ओनली एग्रेबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। और सिर्फ सबसे अच्छी प्लीजेंट बात क्या थी वहाँ की, सबसे अच्छा दृश्य क्या था कि वो जो डिलीवरी बॉय जो उसको जगह जगह ढूंढ रहा था लुटकिंस की मदद के लिए, आगे देखेंगे, तो वो सबसे अच्छा प्लीजेंट था, उसका नेचर अच्छा था। ही वॉज अबाउट 40, रेड फेस्ड, चीयरफुल एंड थिक अबाउट द मिडिल। और वो लगभग 40 साल का था और लाल सा कुछ उसके फेस पे चमक थी, लाल सा फेस था उसका, चीयरफुल था, बहुत ही हंसमुख था, एंड थिक अबाउट द मिडिल, और पेट की तरफ से थोड़ा मोटा सा था। ठीक है, मिडिल पेट का एरिया, ठीक है, स्टमक की तरफ से। हिज वर्क King clothes were dirty and well worn, and he had a friendly manner. You felt at once that he liked people. और उसके कपड़े जो थे बहुत गंदे थे और फटे पुराने थे, बट ही हैड ए फ्रेंडली मैनर, लेकिन उसका जो है तरीका जो था, बात करने का ढंग जो था, बहुत फ्रेंडली था, बहुत दोस्ताना सा था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक पीपल, और तुमको तुरंत महसूस होगा उससे मिलके कि वो लोगों को पसंद करता है ना, हंसमुख टाइप का था। I told him to find a man named Oliver Lutkins. और ऑथर ने उससे कहा कि मैं चाहता हूँ एक आदमी जिसका की नाम ओलिवर लुटकिंस है, उसको मिलना चाहता हूँ। See the next page, children. Lutkins. Sorry. Lutkins, I saw him around here about an hour ago. Hard fellow to catch, though always up to something or other. He's probably trying to start up a poker game in the back of Fritz's shop. I will tell you, boy, is there any hurry about locating Lutkins? और जब उसने कहा कि हमको लुटकिन से मिलना चाहते हैं, हम इसलिए आए हैं, तो वो कह रहा है कि लुटकिंस, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर अगो, मैंने उसको भी 1 घंटे पहले लगभग देखा था यहाँ पर। ठीक है, हार्ड फेलो टू कैच, बहुत मुश्किल है उसको पकड़ना, उसको ढूंढना, तब भी ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, कभी न किसी कुछ ना कुछ वो कर रहा होता है ना, मतलब कि कुछ ना कुछ किसी पचड़े में पड़ा होता है वो। ही इज़ प्रॉब्ली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिट्स शॉप, और वो फ्रिट्स से किसी आदमी का नाम है, उसकी शॉप के पीछे शायद वो पोकर गेम स्टार्ट कर रहा होगा। पोकर गेम होता है बच्चे, एक ताश का खेल होता है। ठीक है, आई विल टेल यू बॉय, इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिंस, और वो कहता है कि बहाने से पूछता है कि उससे कि लुटकिंस से कोई जल्दी मिलने की, इज देयर एनी हरी अबाउट द लोकेटिंग लुटकिंस? येस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी, आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। मुझे, हाँ, वो लॉयर कहता है कि मुझे जो है दोपहर की ट्रेन पकड़नी है शहर के लिए वापस, और मुझे कुछ बहुत ज़रूरी और सीक्रेट काम है। I will tell you what, I will got a hack, I will get it out and we can drive around together and find Lutkins. I know most of the places he hangs out. Hangs out होता है विजिट करने को कहते हैं। ठीक है, तो फिर वो हैक ड्राइवर कहता है कि आई विल टेल यू व्हाट, मैं तुमको बताता हूँ कि मेरे पास एक हैक है, मतलब एक हॉर्स कार्ट है, घोड़ा गाड़ी है, मैं उसको निकालता हूँ, आई विल गेट इट आउट, मैं बाहर निकालता हूँ, एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिंस, और हम लोग ड्राइव करके चलते हैं और लुटकिंस को ढूंढते हैं। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट, मुझे बहुत सारी ऐसी जगह मालूम है जहाँ की लुटकिंस जो है विजिट करता है, जहाँ कर भी वो पाया जा सकता है, विजिट करता जाता रहता है, तो मुझे बहुत सारी ऐसी जगह मालूम है।
He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. और वो इतना लॉयर कहता है वो ऑथर कि वो इतना फ्रेंडली था और उसके बात करने का ढंग इतना वार्म था कि इतना अच्छा था कि मैं बिल्कुल चमक उठा उसके प्यार और वार्म अफेक्शन से, उससे लव से. आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस बट हिज काइंडनेस वाज रियल. मैं जानता था कि वो बिजनेस भी चाहता है बट हिज काइंडनेस वॉज रियल. लेकिन वो जितना दयालु था, उसकी हमारे प्रति कितने अच्छे से फ्रेंडली बात कर रहा था, वो बहुत सच्ची थी. और बिजनेस कैसे चाहता था कि अपनी घोड़ा गाड़ी निकालेगा तो नेचुरली वो उसको पेमेंट भी मिलेगा ना. तो वही क्या ऑथर कह रहा है कि मुझे मालूम है कि वो बिजनेस करना चाहता था, लेकिन वो बहुत जितने अफेक्शनेटली और काइंडली बात कर रहा था वो बहुत रियल था. आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो. और मैं खुश था कि जो है जो किराया जो मुझे इसको देना पड़ेगा एक अच्छे आदमी को जाएगा. I managed to bargain down to $2 an hour, and then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels. He remarked. और फिर कहता है कि मैंने उससे बार्गेनिंग की, मतलब थोड़ा बहुत मोल भाव किया कि मैं तुमको हर घंटे के $2 दूंगा, है ना. और मैं उसको बार्गेन करके $2 हर घंटे के रेट पे लेके आया. एंड देन ही ब्रॉट अप हिज हाउस नियर बाई. और एक वो पास के अपने घर में गया और उसने एक लार्ज बड़ा सा काले रंग का बॉक्स निकाला पहियों पर. यानी कि आप फोटो में देख रहे हैं ना, पीछे काला बॉक्स लगा है, आगे घोड़े हैं, इसी को हैक काट कहते हैं. ही रिमार्क्ड. उसने कहा, वेल यंग मैन, हियर इज़ द कैरेज. ये देखो ये गाड़ी है. एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड. और उसने इतनी बड़ी सी मुस्कान दी कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैं इसका बहुत पुराना दोस्त हूँ. दीज विलेजेस आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर. और उसने सोचा कि ये गाँव वाले जो हैं, कितने के स्ट्रेंजर हूँ मैं उनके लिए, तब भी कितने रेडी रहते हैं हेल्प करने के लिए हमेशा. ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ओन टास्क टू फाइंड ओलिवर लुटकिंस फॉर मी. और जैसा लग रहा था कि उसका लुटकिंस को ढूंढना उसने अपना काम बना लिया और मेरे लिए वो लुटकिंस को ढूंढेगा. ही सेड, आई डोंट वॉन्ट टू इंटरफेयर यंग फेलो, बट माई गेस इज दैट यू वॉन्ट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकिंस. तो यहाँ पर वो हैक ड्राइवर जो था वो कहता है कि मैं तुम्हारे मामले में दखल अंदाजी नहीं देना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ अपने पैसे कलेक्ट करने हैं, पैसे लेने हैं लुटकिन से. ही नेवर पेज एनी बडी ए सेंट. वो किसी को एक पैसा नहीं देता है कभी. ही स्टिल ओज मी 50 cents ऑन ए पोकर गेम. आई वॉज फूल. और वो कहता है कि उसके पास अभी भी मेरे 50 सेंट हैं. सेंट बेटा वहाँ की बच्चों वहाँ के पैसे को कहते हैं, ठीक है. कि उसके पास लगभग आप ये मान के चलिए कि उसके मेरे लगभग 50 रुपये हैं, इस टाइप का सोच लीजिए. और अभी तक वो मेरे पास है, मेरे 50 रुपये उसके पास हैं, जो कि पोकर गेम में. आगे देखिए, आई वॉज फूल इनफ टू प्ले विथ हिम. कि जो मैंने उसके संग पोकर गेम खेला, मैं बड़ा मूर्ख था और अभी भी उस 50 रुपये हैं जो उसने मुझे नहीं दिए हैं. सी द नेक्स्ट पेज. ही इज़ नॉट रियली बैड. He is not really bad. But it's hard to make him part with his money. He is not really bad, but it's hard to make him part with his money. तो कहते हैं एक्चुअली में वो ख़राब नहीं है, लेकिन उससे पैसे लेना, वो किसी के पैसे नहीं देता है. इट्स वेरी हार्ड टू टेक मनी बैक, है ना. उससे पैसे लेना बहुत मुश्किल है. इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लोथ्स ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू. अगर तुम इन इतने बढ़िया कपड़ों में, फैंसी कपड़ों में उससे पैसे मांगने जाओगे, है तो वो उसको शक हो जाएगा और वो भाग जाएगा. If you want, I will go into Fritz and ask for him, and you can keep out of sight behind me. अगर आप चाहते हो तो मैं फ्रिट्स से पूछ लूँगा जाके, और तुम मेरे पीछे रहना, सामने मत पड़ना, नहीं तो मतलब कि वो भाग जाएगा. लुटकिंस. I loved him for this. और मुझे ऑथर कहता है कि मुझे ये बात उसकी बहुत अच्छी लगी. By myself, I might never have found Lutkins. मैं अकेले तो शायद कभी भी लुटकिंस को नहीं ढूंढ पाता. With the hack driver's work, knowing help, I was sure of getting my man. और ये हैक ड्राइवर जो था, जो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला, इसकी मदद से मुझे लग रहा था कि मैं ज़रूर से ढूंढ लूँगा इसको, अपने आदमी को, यानी कि लुटकिंस को. I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkins, that the man had refused to be a witness, when his information would have quickly settled our case. और मैंने उसको मुझे इतना विश्वास था उसके ऊपर, उसको विश्वास में लेके ये बताया कि मुझे एक सम्मन जो है
लुटकिंस को सर्व करना है, उसको कोर्ट में प्रस्तुत होने का एक ऑर्डर है, वो लुटकिंस को देना है, क्योंकि वो हमारे केस का एक बहुत बड़ा गवाह है। एंड द मैन हैड रिफ्यूज टू बी विटनेस, और लेकिन उस आदमी ने गवाह बनने के लिए इनकार कर दिया है। व्हेन हिज इन्फॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेटल अवर केस, जबकि उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे केस को फटाक से सेटल कर सकती है। द ड्राइवर लिसन अर्नेस्टली, और जो ड्राइवर था यानी वो तो जो है वो बहुत ही सीरियसली, अर्नेस्टली होता है वेरी सीरियसली उसकी बात सुन रहा था। एट द एंड ही हिट मी ऑन द शोल्डर्स एंड लाफ्ड। वेल वी विल गिव ब्रदर लुटकिंस अ लिटिल सरप्राइज, और उसने कहा और मेरे हाथ पे हल्का सा मार के वो हंसा और कहना ठीक है, हम लुटकिंस भाई को एक सरप्राइज़ देंगे। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर, और ऑथर ने कहा चलो ड्राइवर चलते हैं। मोस्ट folks around here call me Bill Magnuson. My business is called William Magnuson Fancy Karting and Hacking. और तब जो हॉर्स कार्ट को चलाने वाला था ना, तो उसने कहा कि मेरा नाम बिल या फिर मैग्नुसन है, ठीक है, और मेरे बिजनेस का नाम विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग हैकिंग, ये इसके बिजनेस का नाम था, ठीक है, मतलब जो फैंसी कार चलाने वाला है, घोड़ा गाड़ी चलाने वाला, तो ये नाम था विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग, ये उसके बिजनेस का नाम था। ऑल राइट बिल, शेल वी प्रोसीड टू फ्रिट्स। ओके बिल, क्या हम लोग फ्रिट्स की तरफ चलें? ऑथर ने कहा येस, लुटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर। लुटकिंस जो है वहीं पर होगा। प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर, वो बहुत पोकर गेम खेलता है, ताश का गेम होता है, हम पहले ही बता चुके हैं आपको। ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपुल, वो लोगों को धोखा देने में जो है बहुत तेज है, बहुत अच्छा है। बिल सीम्स टू एडमायर लुटकिंस टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी, और ऑथर को ऐसा लगा कि जैसे लुटकिंस का ये टैलेंट लोगों को धोखा देने का, इस टैलेंट को बिल जो है, जो हॉर्स कार्ट चलाने वाला, वो बहुत एडमायर कर रहा है, बहुत प्रेज कर रहा है, जबकि ये डिसऑनेस्टी थी कि किसी को धोखा देना, लेकिन उस गुण को भी बिल जो है बहुत प्रेज कर रहा था, बहुत प्रशंसा कर रहा था। आई फेल्ट दैट इफ ही हैड बीन अ पुलिसमैन ही वुड हैव इनफ लुटकिंस, he would have caught Lutkins respectfully and jailed him with regret. और ऑथर को ऐसा लगा कि एक हॉर्स कार्ट वाला जो है अगर एक पुलिसमैन होता ना, तो लुटकिंस को बहुत रिस्पेक्टफुली पकड़ता, बहुत रिस्पेक्ट के साथ पकड़ता और बड़े दुख के संग जेल में डालता, ठीक है, क्योंकि वो इतनी तारीफ़ कर रहा था उसको डिसऑनेस्टी के लिए। तो ऑथर को लगा कि ये पुलिस वाला होता तो ये तो बहुत ही ध्यान से पकड़ता, बहुत आदर के संग पकड़ता और उसको बड़े दुख के संग जेल में डालता, ठीक है। सी नेक्स्ट पैराग्राफ। सी बिल लेड मी इनटू फ्रिट्स, और बिल मुझे फ्रिट्स के पास ले गया। हैव यू सीन ऑलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे? फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, सेड बिल चेयरली। और फिर जाके वहाँ पर बिल जो है उस फ्रिट्स से पूछते हैं कि क्या तुमने ओलिवर लुटकिंस को देखा है आज? उसका एक दोस्त उसको ढूंढ रहा है। और उसने बहुत खुशी से ये कहा, फ्रिट्स लुक्ड एट मी हाइडिंग बिहाइंड बिल, और फ्रिट्स ने मुझको देखा और जो कि मैं बिल के पीछे छुप रहा था, क्योंकि उसने बोला था ना कि तुम सामने मत जाना। ही हेजिटेटेड, वो थोड़ा सा हिचकिचाया, एंड देन एडमिटेड, और फिर उसने एडमिट के स्वीकार किया, येस ही वॉज इन हियर अ लिटिल वाइल अगो, वो यहाँ पर था थोड़ी देर पहले। गेस ही इज गॉन ओवर टू गुस्ताफ्स टू गेट अ शेव, और मुझे लगता है कि वो गुस्ताफ की दुकान पे गया है शेव करवाने, अपनी दाढ़ी मूंछ बनवाने। वेल ही इफ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम, तो फिर लुटकिंस ने उससे कहा फ्रिट्स से कि अगर वो आए तो उससे कह देना कि मैं उसको ढूंढ रहा था। वी ड्रोव टू गुस्ताफ्स बार्बर शॉप, और हम फिर गुस्ताफ जो दाढ़ी बनाने वाला बार्बर था उसको, उसके यहाँ गए, जो दाढ़ी मूछे बनाते हैं उसको बार्बर कहते हैं। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट, और अब फिर दोबारा भी बिल जो है पहले गया अंदर बार्बर की दुकान में। एंड आई लिंगर्ड एट द डोर, और मैं दरवाजे पर ही वेट करता रहा। ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वेड बट टू कस्टमर्स इफ दे हैड सीन लुटकिंस, उसने सिर्फ उस स्वेड, जो स्वेड होता है जो स्वीडन में रहता है, स्वीडन एक कंट्री है, यानी गुस्ताफ जो था बार्बर वो स्वेड था, स्वीडन का था। उसने सिर्फ उस गुस्ताफ से ही नहीं पूछा, उस स्वीडन आदमी से, बल्कि जो दो और कस्टमर्स जो वहाँ बाल कटवाने आए हुए थे या फिर दाढ़ी मूछे बनवाने, उनसे भी पूछा कि उन्होंने लुटकिंस को देखा है। द स्वीड हैड नॉट, स्वीड ने नहीं देखा था। ही सेड एंग्रीली, और उसने बड़े गुस्से से कहा गुस्ताफ ने, आई हैवंट सीन हिम
एंड डोंट केयर टू, मैंने उसको नहीं देखा और मुझे उसकी परवाह नहीं है, बट इफ़ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओज मी। और अगर तुमको वो दिखाई दे, उसने गुस्ताफ ने लुटकिन से कहा, तो उससे कहना उससे मेरे $35 ले लेना जो उसके पास है। वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट ही हैड सीन लुटकिंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट दिस साइड ऑफ द होटल। और एक कस्टमर ने उसने कहा कि उसने लुटकिंस को देखा था मेन सड़क पर और द साइड ऑफ द होटल की तरफ। एज वी क्लाइम्ड बैक इनटू द हैक, बिल concluded that since Lutkins has exhausted his credit at Gustav's, he had probably gone to Greece for a shave. और जब हम लोग कार पे वापस बैठ रहे थे गुस्ताफ की दुकान से निकल के, तो बिल ने निष्कर्ष निकाला कि सिंस लुटकिंस हैड एग्जॉस्टेड हिज क्रेडिट एट गुस्ताफ, तो अगर चूँकि लुटकिंस को जो है गुस्ताफ के पैसे वापस करने हैं, उसके ऊपर उसका उधार है, तो शायद वो ग्रे की दुकान पे शेव करने के लिए गया होगा। ग्रे दूसरा एक बार्बर का नाम है। एट ग्रेज बार्बर शॉप वी मिस्ड लुटकिंस बाय ओनली 5 मिनट्स। और जब ग्रे की दुकान पे पहुंचे तो वहाँ पता चला कि हम 5 मिनट लेट हो गए, लुटकिंस तो यहीं था। ही हैड जस्ट लेफ्ट, उसने बस अभी छोड़ा है लुटकिंस ने, प्रोबेबली फॉर द पूल रूम, और शायद वो पूल रूम गया है। एट द पूल रूम इट अपियर्ड दैट ही हैड जस्ट बॉट अ पैक ऑफ सिगरेट्स एंड गॉन आउट। और जब पूल रूम पहुंचे तो वहाँ लगा कि हाँ वो अभी बस यहाँ पर सिगरेट का पैकेट उसने खरीदा था और अभी गया है। सो वी परस्यूड हिम, तो हम लोग ने उसका पीछा किया। परस्यू कहते हैं पीछा करने को। जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम, बस उसके पीछे ही थे लेकिन कभी पकड़ नहीं पाए। फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock आई वॉज हंग्री, और करीब 1 बज रहा था, एक घंटा पास हो गया था और मैं भूखा था। बट ऑथर कह रहे हैं कि वो भूखा था। बट आई हैड so enjoyed Bill's rough country opinions about his neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not। और मैं, ऑथर कहते हैं कि मैं इतना बिल के संग उसकी ये रफ सी कंट्री जो थी, रूरल सा एरिया जो था, और वहाँ के लोगों की ओपिनियन, उनके नेबर्स, पड़ोसियों का, और मैं इतना इन्जॉय कर रहा था कि मुझे हार्डली चिंता थी कि लुटकिंस मिला कि नहीं मिला। उसको मज़ा आ रहा था। इट मीन्स सी द नेक्स्ट पेज। How about something to eat? I suggested, let's go to a restaurant and I will buy you lunch। और फिर ऑथर ने उससे पूछा कि समथिंग टू ईट, खाने का क्या है हिसाब। और मैंने कहा ऑथर ने कि हम लोग को चलो रेस्टोरेंट चलना चाहिए खाने के लिए, और मैं तुम्हारे लिए भी लंच खरीद दूंगा। वेल आई ऑट टू गो होम टू द वाइफ, आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट्स। और फिर जो हैक ड्राइवर था उसने कहा कि नहीं, हमको घर चलना चाहिए अपनी पत्नी के पास, और आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट, और मैं इन सब रेस्टोरेंट्स जो हैं इनकी परवाह नहीं करता। ओनली 4 of them एंड दे आर ऑल बैड, कि वहाँ सिर्फ 4 होटल हैं और 4 रेस्टोरेंट हैं और चारों जो हैं ख़राब हैं। टेल यू what we will do, और आपको बताता हूँ कि क्या करेंगे हम। we will get the wife to pack up a lunch for us, she won't charge you more than $50 and it would cost you more for a greasy meal in the restaurant, and we will go up to Waits Hill and enjoy the view while we eat। और उसने कहा कि हम घर चलते हैं और अपनी वाइफ से कह के मैं आपके लिए लंच पैक करा दूंगा, और वो आपसे ज़्यादा चार्ज भी नहीं करेगी इसके लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा $50 है, $50 लेगी शायद उसका आपसे। एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर ए ग्रीजी मील इन द रेस्टोरेंट, और वो आपका जो होटल का ग्रीजी खाना होता है ना, बहुत तेल भरा ऑयली खाना, उससे अच्छा होगा, बेटर होगा। एंड हम लोग फिर वेड कोई पहाड़ी का नाम है वहाँ पर, वेड हिल चढ़ेंगे एंड एन्जॉय द व्यू वाइल वी ईट। और जब हम खाएंगे तो वहाँ से पहाड़ी का व्यू लेंगे, बहुत वहाँ का सुंदर दृश्य देखेंगे, मज़ा करेंगे। मतलब सी, I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love। और यहाँ पर ऑथर कहता है कि मुझे जो बिल इतनी हेल्प कर रहा था, मैं जानता था कि ये जो है सिर्फ ब्रदरली लव नहीं है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, आई नो दैट बिल्स हेल्पफुलनेस टू द यंग फेलो फ्रॉम द सिटी, जो मैं शहर से आया था मैं, तो जो उसको जो हेल्प कर रहा था बिल, ये सिर्फ एक ब्रदरली लव नहीं था। ठीक है, आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम, इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 hours इंक्लूडिंग द लंच आवर एट वॉट वॉज देन अ वेरी हाई प्राइस।
क्योंकि वो एक बिजनेस भी कर रहा था, क्योंकि जो बिल था उसको मालूम था कि उसको हर घंटे का $2 पे किया जाएगा, ठीक है ना। तो वो उसको इधर उधर घुमा रहा था और आई वॉज पेइंग। और फिर और ऑथर को भी मालूम है कि वो मुझसे सिर्फ प्यार की वजह से, बंधुत्व की वजह से इतना हेल्प नहीं कर रहा था। उसको वो भी जानता था कि मैं उसको जो हूँ हर घंटे का पैसा दूंगा। और इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 आवर्स, और मैंने 6 घंटे के पैसे दिए, इंक्लूडिंग द लंच आवर। जो हम लोगों ने वेट पहाड़ी पे लंच खाया था उसको भी जोड़ा और उसके भी पैसे दिए। एट वॉट वॉज देन अ वेरी हाई प्राइस, और जो उस समय बहुत ज़्यादा था, यानी कि हर घंटे में $2 तय हुए थे, तो 6 घंटे करीब $12 दिए होंगे, है ना, जो उस समय अच्छा खासा पैसा था। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस। और यहाँ पर ऑथर कहता है कि बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम, लेकिन उसको इतना पैसा देना वर्थ था, मतलब मुझे नहीं लगा कि मैंने बेकार में खर्च किया। टू हैव वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस, और शायद मैं खुद अपनी पास से पैसा दे देता उसको। His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city। और उसके जो रूरल कंट्री कहते हैं गांव के एरिया को, रूरल एरिया है, तो वहाँ की जो उसकी बुद्धि थी, और हिज चेयरफुल कंट्री विजडम वाज वेरी रिफ्रेशिंग। तो जो मतलब उसका बुद्धि का जो एक लेवल था गांव की तरह का, वो बहुत काफ़ी चेयरफुल था और बहुत रिफ्रेशिंग था मेरे लिए, बड़ा मूड फ्रेश हो गया। टू अ कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ हु वॉज सिक ऑफ द सिटी लाइक। और मैं खुद, क्योंकि वो खुद भी एक गांव का था, तो मेरे लिए बहुत रिफ्रेशिंग था, और जो कि शहर के व्यवहार से बहुत ही त्रस्त था। तो उसको फिर से गांव में आके उसके संग घूम फिर के बहुत अच्छा लगा। एज वी sat on the hilltop looking over his pastures and creek which slipped among the trees, he talked of New Million and painted a picture in words of all the people in it। ठीक है, और वो बताता है कि जब हम लोग हिल टॉप पर बैठे थे, वेट की हिल पे बैठे थे पहाड़ियों पे, और लुकिंग ओवर द पॉस्चर्स, पॉस्चर्स होता है जो चरागाह, ग्रास लैंड जहाँ पर जानवर चरते हैं, और क्रीक होती है एक छोटी सी नदी, स्ट्रीम, ठीक है। और वहाँ से हरे भरे चारागाह देख रहे थे, छोटी सी नदी देख रहे थे। विच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज, ही टॉक्ड ऑफ न्यू मिलियन। और तो फिर वो जो बिल था वो हमको न्यू मिलियन जो जगह थी उसके बारे में बता रहा था। एंड पेंटेड अ पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन इट। और जैसे उसका बताने का ढंग इतना अच्छा था, जैसे कि मैं पूरे वहाँ के लोगों की उसने मेरे दिमाग में एक पिक्चर पेंट कर दी हो, है ना, सब जैसे कि मैं उसको इमेजिन कर सकता था। ही नोटिस्ड एवरीथिंग, उसने हर चीज़ नोटिस की हुई थी। बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपुल, ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस। और ऑथर ने कहा कि वो हर एक चीज़ के बारे में नोटिस करता था, ध्यान देता था, ऑब्जर्व करता था। और नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपुल, और वो लोगों को हंसता भी था। एंड ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस, और वो उनको समझता भी था, उन लोगों को, और उनकी फुलिशनेस के लिए, मूर्खता के लिए उनको क्षमा भी करता था। ठीक है, मतलब ऑथर के हिसाब से वो अपने न्यू मिलियंस के लोगों को, जो हैक ड्राइवर था, हंसता भी था उनके संग, उनकी बातों पर उनको समझता भी था, और उनकी मूर्खताओं पर क्षमा भी करता था। ही डिस्क्राइब द मिनिस्टर्स वाइफ हु सैंग द लाउडेस्ट इन चर्च व्हेन शी वाज मोस्ट इन डेट। और उसने जब बातों बातों में जो हैक ड्राइवर था उसने पहाड़ी पर ये भी बताया था कि एक मिनिस्टर की वाइफ है जो जब बहुत ज़्यादा कर्ज में होती है, डेट होता है कर्ज में, तो वो चर्च में जाके खूब तेज तेज गाती है। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज़ हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लोथ। उसने उन लड़कों पर भी कमेंट किया जो स्कूल बहुत बढ़िया फैंसी कपड़े पहन के जाते हैं। ही टोल्ड अबाउट द लॉयर हुज वाइफ could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day। और उसने एक वकील के बारे में बताया जिसकी वाइफ कभी भी उसको कॉलर और टाई एक साथ एक दिन में नहीं पहना पाई। कॉलर होता है बच्चों, जो आप लोगों ने देखा होगा, वकील लोग एक वाइट सा स्ट्रिप लगाए रहते हैं ना, वाइट सी कलर की एक स्ट्रिप लगाए रहते हैं, ठीक है। तो वो उसको टाई और वो कॉलर साथ में पहनाना चाहती थी, लेकिन उसमें कभी सफल नहीं हुई उस वकील की वाइफ। उसके बारे में भी हैक ड्राइवर ने उस वकील को बताया। सी द नेक्स्ट, ही टोल्ड, ये तो हो गया। On that day, I came to know
न्यू मिलियन बेटर देन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर। और उस दिन मुझे न्यू मिलियन जो जगह थी उसके बारे में अपने शहर से ज़्यादा पता चला और मुझे अच्छा लगा। आई एंड टू लव इट बेटर, और मुझे पसंद आया। बिल डिड नॉट नो about colleges and cities, but he had traveled around a lot of the country and had a lot of jobs. बिल जो है ऑथर बताता है कि बिल जो कभी भी शहर में या कॉलेजेस में नहीं गया था पढ़ने के लिए, बट उसने बहुत सारी कंट्रीज़ जो है ट्रैवल की हुई थी, घूमी हुई थी, एंड हैड ए लॉट ऑफ जॉब्स, और बहुत सारी नौकरियाँ की हुई थी। फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड बॉट बैक अ फिलॉसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर ही स्ट्रेंथन मी। और इस वजह से उसके जो सिंप्लिसिटी के साथ जो सिंप्लिसिटी के प्रति, और जो है यानी कि जो सीधापन होता है, सादापन होता है, और लाफ्टर और हंसी के प्रति एक अजीब सा दर्शन था, उसकी फ़िलॉसफी थी उसकी, और ही स्ट्रेंथन, और उसने मुझे शक्ति दी। वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मीडोज एंड वुड्स एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिंस। रिज्यूम होता है कोई काम फिर से शुरू करना। तो फिर मैंने उस वो जो बहुत शांति प्रिय दृश्य था चारागाहों का, मीडोज भी बच्चों चारागाह को कहते हैं, ग्रास लैंड को कहते हैं ना, मीडोज और पॉस्चर्स सिनोनिम होते हैं। और जंगलों का जो दृश्य था उसको छोड़ा और फिर से अपने ओलिवर लुटकिंस की सर्च जो है तलाश शुरू की। वी कुड नॉट फाइंड हिम, और लेकिन हम लोग उसको नहीं ढूंढ सके। एट लास्ट बिल cornered a friend of Lutkins and made him admit that he guessed Oliver's gone out of his mother's farm 3 miles worth। और फिर बिल ने किसी एक दोस्त को, लुटकिंस के दोस्त को किनारे ले जाके उससे स्वीकारवाया, उससे कहलवाया कि जो है ओलिवर शायद अपनी मम्मी के फार्म हाउस गया हुआ है, जो कि यहाँ से 3 मील दूर है। वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स, और प्लान के मुताबिक हम लोग वहाँ गए 3 मील दूर उसकी मम्मी के फार्म हाउस पे। सी द नेक्स्ट। I know Oliver's mother. She's a terror. Bill sighed। और तब यहाँ पर जो हैग ड्राइवर था फिर वो लॉयर को बताता जा रहा है कि मैं ओलिवर की मम्मी को जानता हूँ, वो तो बहुत भयंकर है, बहुत खतरनाक है। शी इज़ अ टेरर। बिल साइड, और बड़ा आह लेके बताया उसने। आई took a trunk out there for her once and she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of egg। और उसने बताया कि एक बार मैं एक बक्सा ट्रंक लेके उसके पास गया था, उसकी मम्मी के पास, और उसने लगभग मेरी चमड़ी उधेड़ दी थी। स्किन ऑफ होता है, मेरी पूरी खाल निकाल ली थी, क्योंकि मैंने उस बक्से को अंडे के बक्से की तरह नहीं संभाला, मतलब कि बहुत ही केयर नहीं की उसको लगा उसकी मम्मी को, तो इसलिए ऑलमोस्ट उसने मेरी चमड़ी उधेड़ दी थी। बहुत डेलिकेसी के संग उसकी मम्मी के हिसाब से उस बॉक्स को उठाना चाहिए था, लेकिन इस ऐसा ना करने पर उसने मेरी ऑलमोस्ट चमड़ी उधेड़ दी थी। स्किन ऑफ। शी इज़ अबाउट 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat। और वो हैग ड्राइवर बताता है कि लुटकिंस की माँ जो है लगभग 9 फीट लंबी है और 4 फीट चौड़ी है, एंड क्विक एज ए कैट, और इतनी फास्ट है जैसे कि बिल्ली। एंड शी श्योर कैन टॉक। I will bet Oliver heard that somebody is chasing him and he has gone on there to hide behind his mother's skirt। और कहते हैं वो बता सकती है, वो कहता है, और कहता है कि जब ओलिवर को थोड़ा सा भी भनक लग गई होगी कि कोई इसको ढूंढ रहा है, चेज कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, और तो वो अब जरूर अपनी मम्मी की स्कर्ट के पीछे जाके छुप गया होगा। वेल वी विल ट्राई हर। चलो ठीक है, हम लोग ये भी ट्राई कर लेते हैं, उसके पास भी चलते हैं। बट you would better let me do it. Boy, you may be great at literature and law, but you haven't had real training in swearing। swearing होता है बच्चों abusive language यूज़ करना, किसी को गाली गलौज करना, है ना। तो यहाँ पर फिर वो हैग ड्राइवर कहता है फिर से उसे कि बेटर, अच्छा ये होगा लड़के कि मैं उससे पहले मिलूँ उसकी मम्मी से, क्योंकि यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर, तुम लिटरेचर में और लॉ पढ़ने में बहुत ग्रेट होगे, लेकिन तुम यहाँ की जो रियल ट्रेनिंग है, गाली गलौज की जो बातें होती है, तुम उसको ये सब नहीं समझते हो, तुम पहले मुझे जाने देना अपनी उसकी माँ से मिलने। वी ड्रोव इन टू अ पुअर फार्म यार्ड। सी वी ड्रोव इन टू अ पुअर We drove into a poor farmyard. We were faced by an enormous and cheerful
ओल्ड वोमेन। और हम लोग फिर उसके जो है फार्म की तरफ गए और वहाँ पर हम लोगों ने एक बहुत ही ह्यूज इनॉर्मस, तो बहुत ही विशाल का ह्यूज लेडी का और चेयरफुल लेडी, बहुत हंसमुख थी, उसका सामना किया। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड रिमेंबर मी। और मेरा जो गाइड है यानी कि वो हैग ड्राइवर, वो उसके पास गया, उस लेडी के पास, और उसने कहा आपने मुझे पहचाना? आई एम बिल मैग्नुसन, मैं बिल मैग्नुसन हूँ, द कार्टर एंड हैकमैन, जो गाड़ी चलाता हूँ, घोड़ा गाड़ी चलाता हूँ। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर, मुझे आपके बेटे ओलिवर से मिलना है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वॉन्ट टू, शी शाउटेड। और उस लेडी ने जो कस के चिल्लाया कि मैं ना ओलिवर के बारे में कुछ नहीं जानती और मैं ना ही जानना चाहती हूँ। नाउ लुक हियर, we have had just about enough nonsense. This young man represents the court in the city and we have a legal right to search all properties for this Oliver Lutkins. और तब उस हैग ड्राइवर ने उसकी मम्मी से कहा, जो आंटी जो फार्म यार्ड में थी, तो उनसे कहा कि ना लुक हियर, इधर देखिए, वी हैव जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस, हम बहुत नॉनसेंस झेल चुके हैं, बेवकूफ़ी की बात। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट इन द सिटी, और ये जो कोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये जो यंग आदमी आया है, ये कोर्ट की तरफ से आया है, शहर से, और इसके पास लीगल राइट है कि आपकी सारी प्रॉपर्टी, ओलिवर लुटकिंस की सारी प्रॉपर्टी सर्च करने का। ठीक है। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड, और जो थी बिल ने मुझे बहुत गंभीर लगा, इम्पॉर्टेंट लगा, और द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड, और जो औरत थी वो भी काफ़ी इम्प्रेस्ड थी। शी रिटायर्ड इन टू द किचन एंड वी फॉलोड। रिटायर्ड होता है कि बच्चों वो अंदर गई, वेंट इनसाइड, रिटायर्ड इज वेंट इनसाइड, तो वो अंदर गई किचन में और हमने भी उसको पीछा किया। एंड शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव एंड मार्च्ड अस ऑन अस शाउटिंग, और उसने जो है एक जो ओल्ड फैशन स्टोव था, है ना, एक चूल्हा था ओल्ड, पुराना सा ओल्ड फैशन, उसने एक वहाँ से एक आयरन का कुछ निकाला गरम गरम, और मार्च ऑन अस, और हम लोग को ऊपर चिल्लाते हुए अटैक किया। यू सर्च ऑल यू वॉन्ट इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट, तुम्हें जो ढूंढना हो तुम ढूंढो, लेकिन सबसे पहले बुरा मत मानना जब मैं तुमको जलाऊंगी। इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट, पहले जलो तुम, मतलब उस पर अटैक करे थे चिल्ला के, कुछ गरम गरम चीज़ें स्टोव से निकाल के। शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट अवर फ्राइटेंड रिट्रीट, और रिट्रीट होता है टू मूव बैक, है ना, वापस जाना, और वो चिल्लाई और हंसी, और हम एट अवर फ्राइटेंड रिट्रीट, और हम डर के मारे वहाँ से भाग गए। ठीक है। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, अरे हमको यहाँ से चलना चाहिए, शी विल मर्डर अस, नहीं तो वो हमको मार देगी। विल विस्पर्ड, विल ने वो फुसफुसा के कहा। आउटसाइड ही सेड, डिड यू सी हर स्माइल, शी वॉज लाफिंग एट अस, और उसने ऑथर से कहा आपने उसकी स्माइल देखी तो वो हम पे हंस रही थी। आई एग्रीड दैट इट वॉज प्रिटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, और ऑथर कहता है कि हाँ मैं भी सहमत था कि ये बहुत ही उसने बुरे ढंग से बात की हम लोग से, बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट दिया, उसका व्यवहार बहुत बुरा था। वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस सिंस इट वॉज ओनली वन स्टोरी हाई, बिल वेंट राउंड इट peering in एट ऑल द विंडोज़, और चूँकि लेकिन हमने उसका घर सर्च कर लिया था क्योंकि वे सिर्फ एक मंजिला घर था, और बिल ने जो पियरिंग होता है लुकिंग इनटू, बाहर से ही खिड़कियों से झांक के सब देख लिया था कि वहाँ कोई नहीं था। वी एग्जामिन द बार्न एंड स्टेबल, बार्न कहते हैं बच्चों जहाँ पर खेतों का सामान रखा जाता है ना, अनाज पानी, घर के बाहर आउटसाइड हाउस होता है जो, और स्टेबल होता है जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं। हमने जो है बार्न भी चेक किया था जहाँ पर अनाज रखा जाता है, और अस्तबल भी चेक किया था। वी पियरिंग इन ऑल द स्टेबल वर रीजनेबल सर्टेन दैट लुटकिंस वर नॉट देयर, और हमने सब बार्न और स्टेबल सब चेक कर लिया था। एंड वी वर रीजनेबल सर्टेन, और हम लोग अच्छी तरह श्योर थे कि लुटकिंस वहाँ नहीं है। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, और बिल्कुल हमें दोपहर की ट्रेन पकड़ने का समय हो गया था। एंड बिल ड्रोव मी टू द स्टेशन, और बिल मुझे स्टेशन ले आया। ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल अबाउट माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस, और जब मैं अपने घर वापस ट्रेन से जा रहा था तो मैं बहुत ही ना के बराबर चिंता कर रहा था कि मैं लुटकिंस को नहीं पा सका।
ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि मुझे लेटकिन नहीं मिला। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नुसन, और मैं बिल मैग्नुसन के बारे में सोचने में ज़्यादा व्यस्त था, यानी कि वो जो घोड़ा गाड़ी वाला जिसने उसको हेल्प की और घुमाया, उसके बारे में सोचने में व्यस्त था। और मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि मैं लुटकिंस को ढूंढ नहीं पाया, बहुत ना के बराबर थी, मतलब कि सी रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू द न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ। और वास्तव में मैं सोच रहा था कि मैं न्यू मिलियन जाके अपनी वकील की जो वकालत की प्रैक्टिस शुरू करूं। इफ़ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, माइट आई नॉट ग्रो टू लव फ्रिट्स एंड गुस्ताव्स एंड 100 अदर्स स्लो स्पोकन। और वो अपने मन में सोचता है ऑथर कि इफ़ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, अगर मुझे बिल जो है इतना गहरा और वास्तव में बहुत मानवता से भरा हुआ ना दिखा होता, तो माइट आई नॉट ग्रो टू लव फ्रिट्स एंड गुस्ताफ एंड 100 अदर स्लो स्पोकन। तो शायद मैंने फ्रिट्स से जो बार्बर था, गुस्ताफ जो बार्बर था, और सैकड़ों दूसरे लोग जो धीमे धीमे बोलने वाले थे, सिंपल थे, वाइज थे, नेबर थे उसके, तो शायद मुझे उन लोग के प्रति इतना लगाव नहीं होता। मतलब कि वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड बिल की तरफ था, और ये सोचने लगा था कि चलो मैं जो हूँ वहाँ जाके अपनी वकालत की प्रैक्टिस शुरू करता हूँ। I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms. और मैंने अपने दिमाग में पिक्चर बना ली थी कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ और शहर की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो बड़ी बड़ी वकालत की फर्म्स हैं, कंपनियां हैं, उनके जो स्ट्रिक्ट रूल होते हैं उससे मैं दूर हो जाऊंगा, है, और एक ऑनेस्ट और हैप्पी लाइफ जीऊँगा वहाँ पर न्यू मिलियन में जाके। वो अपने ख्याल बना रहा है, इतना इम्प्रेस था वो बिल से। आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, और आई वॉज वेरी एक्साइटेड। वो कहते हैं मैं बहुत उत्तेजित था, और मुझे लग रहा था कि मैंने जैसे कि ज़िंदगी जीने का एक नया खजाना ढूंढ लिया हो। आई हैड डिस्कवर्ड ए न्यू वे ऑफ लाइफ, है ना, एक नया रास्ता ज़िंदगी का ढूंढ लिया हो। बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस, द ऑफिस डिड, आई फाउंड देम ऑल अपसेट। लेकिन मैंने तो इतनी लुटकिंस की चिंता नहीं की, लेकिन ऑफिस वालों ने की, क्योंकि उन्होंने अपने खर्चे पे उनको भेजा था वहाँ पर। आई फाउंड देम ऑल अपसेट, और मैंने सबको अपसेट पाया, सबका मूड बहुत ख़राब था। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट एंड दे हैड टू हैव लुटकिंस। और अगले दिन सुबह जो है कोर्ट में वो केस आना था, और उनको लुटकिंस चाहिए ही था। आई वॉज शेमफुल, यूजलेस फूल, और मुझे बहुत शर्म आ रही थी, और जैसे लग रहा था मैं एक बड़ा यूजलेस हूँ, कोई काम का नहीं हूँ। दैट मॉर्निंग माई प्रोमिसिंग लीगल कैरियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन। और उस सुबह तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो लीगल कैरियर है वकालत का, वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, और जो चीफ था ऑफिस का, उसने तो लगभग मुझे मेरा मर्डर कर दिया था। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग टीचर्स, और उसने मुझे ऐसा इशारा दिया कि जैसे कि भैया तुम तो जाके नाली खोदो, है ना, किसी लायक नहीं हो। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन एंड विद मी वेंट अ मैन हु हैड वर्क विद द लुटकिंस। और उसके साथ जो है उसको फिर से ऑर्डर किया कंपनी ने कि जाओ तो फिर से न्यू मिलियन जाओ, और इस बार एक आदमी जिसने लुटकिंस के संग काम किया हुआ था वो भी साथ जाएगा। I was rather sorry because it would prevent me loafing all over again and again with Bill. Loafing होता है बच्चों कि स्पेंड आइडल टाइम, खाली समय जो है स्पेंड करने को लोफिंग कहते हैं। तो मुझे इस बार दुख था, क्योंकि दुख काहे का था कि मैं जो हूँ बिकॉज इट वुड प्रिवेंट मी लोफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल, कि मुझे जो है अपना खाली समय बिल के संग जो है व्यतीत करने का समय नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके संग ऑफिस का दूसरा आदमी होगा, ठीक है ना, तो मैं इतना फ्री होके घूम नहीं पाऊंगा। उसको दुख हो रहा था इस बात का। When the train arrived at New Million, Bill was on the station platform near his car. और जब ट्रेन उन लोग की वहाँ पर पहुँचे न्यू मिलियन अगले दिन, तो बिल जो था स्टेशन पे ही अपने ही कार्ट को लेके, घोड़ा गाड़ी को लेके खड़ा हुआ था। स्ट्रेंजली इनफ दैट ओल्ड टाइग्रेस लुटकिंस मदर वॉज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल, नॉट क्वारलिंग एट ऑल। और जो कल जो लेडी जो 9 फीट लंबी और वाली थी ना, 4 फीट चौड़ी, और जो कि लुटकिंस की मदर थी, वो बिल से खूब हंस हंस के बात कर रही थी। और तो उसको देख के मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा, बड़ा अजीब से लगा, और बिल्कुल भी लड़ाई नहीं कर रही थी। क्वारलिंग होता है लड़ाई करना। From the train steps, I pointed Bill out to my companion and said, "This
फाइन फेलो आई रियल मैन आई स्पेंड द डे विद हिम। और जब मैं ट्रेन के से उतर ही रहा था तो मैंने अपने साथी से कहा, अपने कंपेनियन से, अपने कंपेनियन होता पार्टनर, जो ऑफिस से दूसरा आदमी आया था ना वो, तो कि देयर इज़ अ फाइन फेलो, ये बहुत एक अच्छा आदमी है, और रियल मैन, और मैंने कल इसके संग पूरा दिन व्यतीत किया था। फिर ही हेल्प यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिंस। तो उसके दूसरे साथी ने पूछा, इसने तुम्हारी ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में, हंट करने में, मतलब होता है ढूंढने में, मदद की? यस, ही हेल्प मी अ लॉट। तो उस वकील ने कहा, हाँ इसने मेरी बहुत मदद की। ही मस्ट हैव, ही इज लुटकिंस हिमसेल्फ। और तब यहाँ पर आके स्टोरी का जो है सस्पेंस पता चलता है हम लोग को, कि उसका साथी बताता है कि हाँ उसने की होगी, क्योंकि ये खुद ही लुटकिंस है। ठीक है, यानी कि जो हैग ड्राइवर जो था, जो उसको पूरे गांव घुमाता रहा था और लुटकिंस को ढूंढने में, वो खुद लुटकिंस था। ठीक है, और वो उसको बेवकूफ़ बना दिया था लॉयर का, उसने, लुटकिंस ने। उसने बताया नहीं कि तुम हम ही को ढूंढ रहे हो, वो अपने आप ही को उसके संग ढूंढ रहा था। समझ रहे हो, उसको एक्टिंग कर रहा था वो। वट रियली हर्ट मी वॉज दैट when I served the someone, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7। और मुझे बहुत दुख हुआ, उसने बहुत रियली हर्ट किया मुझे, कि जब मैंने उसको सम्मन सर्व किया लुटकिंस को, तो लुटकिंस और उसकी माँ दोनों ऐसे हंस रहे थे मुझ पर जैसे कि कोई मैं 7 साल का बच्चा हूँ। With loving kindness they begged me to go with them to neighbor's house for a cup of tea। और वो उन्होंने मुझसे प्रार्थना की, लुटकिंस की मम्मी ने और लुटकिंस ने, कि मेरे पड़ोसी के यहाँ एक कप कॉफ़ी पीने के लिए चलिए। I told them about you and they were anxious to look at you, said लुटकिंस joyfully। लुटकिंस ने बड़े आनंद हो के कहा कि मैंने आपके बारे में अपने पड़ोसियों को बताया था और वो बहुत ही इच्छुक हैं आपसे मिलने के लिए। They are about the only folks in the town that missed seeing you yesterday। और सिर्फ वही लोग ऐसे हैं जो आपको कल नहीं देख पाए, बाकी तो पूरे शहर ने देख लिया था। समझ रहे, इसका मतलब है कि लुटकिंस यहाँ पर बता रहा है कि आपका बेवकूफ़ जो बनाया था मैंने, वो तो पूरे गांव ने देख लिया, लेकिन बस एक हमारी नेबर की फैमिली बच गई थी, तो चलिए उनसे भी मिलवा देते हैं, चलिए उनके यहाँ कॉफ़ी पीने चलते हैं। सो दिस इज़ अ वंडरफुल स्टोरी, very nicely written, and go through with this story. I've already uploaded question and answers of the lesson on the same channel. Thank you so much.